Hello friends, welcome to all in my YouTube channel. I am बब्बन सिंह, योर मैथ्स टीचर। पिछले वीडियो में हमने मैथ से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में देखा था, सीखा था, और आज हम 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे और इस एक वीडियो में पूरे चैप्टर को ही स्टडी करेंगे। तो आज आप ध्यान से देखेंगे। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर में हम निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो यहाँ आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ्स की इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है। इन विच वी स्टडी द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, जहाँ पर हम एक पॉइंट की पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं। और एन ऑब्जेक्ट, कोई पॉइंट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। और वो पॉइंट जो है किसी प्लेन पर होता है और उस पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब किया होता है। उसमें परपेंडिकुलर लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिनको हम बोलते हैं, आगे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसको हम ये देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन, यानी किसी पॉइंट को किसी प्लेन पर जब हम लोकेट करते हैं तो उसके लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब ड्रॉ कर देते हैं तो वो प्लेन कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। और उस प्लेन पर जब हम किसी पॉइंट के बारे में, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि उसकी पॉइंट की पोजीशन क्या है, वो पॉइंट जो है प्लेन पर कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, तो ये सब चीज़ों का स्टडी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने अभी डेफिनेशन देख लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी प्लेन पर, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, उस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करके 4 क्वाड्रेंट बना दिए जाते हैं। और उसमें हम किसी पॉइंट का स्टडी करते हैं। पॉइंट के बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का स्टडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं और इसके सारे पॉइंट्स फटाफट हम देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेफिनेशन हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। व्हाट इज़ कार्टेशियन सिस्टम, ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम में अभी हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया वही चीज़ यहाँ पर है। मान लीजिए ये बोर्ड है या आपका कोई प्लेन है, आपके नोटबुक का पेज है, या कोई प्लेग्राउंड है जो बिल्कुल बराबर है, समतल है, प्लेन की शेप में है, और वहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। और उस प्लेन को अगर हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें इस टाइप से, जैसे मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ये वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, इसका नाम वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यानी बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया ओ। तो अब हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में देखेंगे। ऐसा सिस्टम जहाँ पर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हों और किसी प्लेन पर ड्रॉ की हुई हों, और उस प्लेन पर हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट के बारे में स्टडी करें, तो ऐसे सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है। इसमें हम किसी भी पॉइंट के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वो कितने एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये कार्टेशियन सिस्टम होता है। इस कार्टेशियन सिस्टम में जब किसी प्लेन पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं तो इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये थर्ड टॉपिक हो गया, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन को हिंदी में कार्तीय तल बोलते हैं।
हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। कार्तीय तल यानी ऐसा समतल, ऐसा प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके और ये 4 हिस्से में प्लेन को डिवाइड कर दिया गया हो, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं, ऐसे प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को जिसको हमने एक्स एक्सिस नाम दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ मिलते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहते हैं। तो ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया। आगे हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब आगे देखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन हमने बता दिया, जहाँ पर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का मतलब आप सभी जानते होंगे। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, यानी फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर या फोर्थ पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। किसी भी चीज़ को 4 बराबर हिस्से में बांट दिया जाए तो एक हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो जैसे ये मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो ये 4 हिस्से में बट गया। ये पहला हिस्सा यहाँ से शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दूसरा ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यानी इसको हम अगर पूरा नाम दें तो ये वाली लाइन ओ वाई और ओ एक्स इधर लेफ्ट साइड में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार से ये कार्टेशियन प्लेन पर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नाम याद रखना है। फर्स्ट वाले को ध्यान रखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, तो इधर से इधर जाएंगे, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं तो आप ये बताएंगे किसी कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया हुआ हो तो वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बारे में अभी और हम चीज़ें देखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका नाम याद रखेंगे। ओरिजिन बता दिया, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स, किसी कार्टेशियन प्लेन पर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और अब इनका साइन देखेंगे क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, लोकेट करते हैं या उसका कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करते हैं, तो सपोज करिए या मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम ए है, और ये पॉइंट जो है, अब इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम ऐसे पूरा नाम देते हैं एक्स डैश ओ एक्स, और ये वाई ओ वाई डैश। तो ये वाई ओ एक्स ये वाला जो हिस्सा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो उसका साइन प्लस प्लस होता है। आपको साइन याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होता है, यानी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, बीच में कॉमा साइन लगाते हैं। दूसरे में होता है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंबल होता है प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस, ये साइन याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यदि कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन क्या होगा, तो उसका साइन बताएंगे माइनस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस बताएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस बताएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का साइन पॉजिटिव होता है। तो ये साइन के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स जब भी कहा जाए, यहाँ कोऑर्डिनेट्स बताया था, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स ये दोनों में अंतर है, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी भी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन पर हम जब लिखते हैं
तो उसमें दो तरह की डिस्टेंस लिखते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो जब भी किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस पूछी जाए तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो इस पॉइंट ए से वाई एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है। और इस पॉइंट की, अब ये डिस्टेंस मान लीजिए x है, x यूनिट है, x यूनिट। और इस पॉइंट ए को अगर पूछा जाए कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट को x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने m और इसका n। यहाँ से यहाँ तक ये x एक्सिस है, x डैश ओ एक्स को x एक्सिस बोलते हैं। और x एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस अगर हम काउंट करते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर x से डिनोट करते हैं। तो ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x यूनिट है, तो ये भी x होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये डिस्टेंस OAN और OM, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर ये x यूनिट है तो ये x यूनिट होगा, ये अगर 5 यूनिट्स है तो ये भी 5 यूनिट्स होगा। तो ये हमने मान लिया x है। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पॉइंट A x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो इसको हम मान लेते हैं y यूनिट के डिस्टेंस पर है, स्मॉल लेटर y है, y यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस। तो ये y जो यूनिट डिस्टेंस है इसको हम y एक्सिस पर काउंट करेंगे। यहाँ पर मार्किंग होता है x डैश ओ एक्स। मान लीजिए ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट, फिर 4, फिर 5, ऐसे मान लीजिए मार्किंग है 1 2 3 4 5। इस प्रकार से यहाँ पर चलें, ये पॉजिटिव होता है x एक्सिस पर। ओरिजिन के राइट साइड में ये जो यूनिट्स हैं, डिस्टेंसेस हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 प्लस इन्फिनिटिव तक, ये अनंत तक जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये एरो जो डायरेक्शन है ये इसकी डायरेक्शन को बताता है कि ये इसी डायरेक्शन में आगे कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे x y। तो ये जो पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट्स x y है, तो इस x y का मतलब ये है कि पॉइंट A y एक्सिस से x यूनिट के डिस्टेंस पर है और पॉइंट A x एक्सिस से y यूनिट के डिस्टेंस पर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट A y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, x यूनिट पर है। x यूनिट यहाँ कितना है, 3 है, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं, 3। और ये पॉइंट A x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये y है। इसको अगर हम मार्किंग करके देखें तो 1 2 3 4 मान लीजिए 5 है, एक एक यूनिट पर हमने मार्किंग किया है, तो ये 5। तो ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स हम 5 लिखेंगे, 3 5 लिखेंगे। तो अब ये जो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स 3 5 है या पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x y हमने जनरल फॉर्म में लिखा है, तो ये जो लिखा हुआ है A x y, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखना हो तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और पहले x एक्सिस पर जो डिस्टेंस काउंट करते हैं उसको पहले लिखते हैं, y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो दूसरे नंबर पर लिखते हैं। इसमें जो है पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स 3 5 हुआ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 3 यूनिट x एक्सिस पर काउंट किया गया है, लेकिन ये जो 3 यूनिट है ये पॉइंट A की y एक्सिस से डिस्टेंस है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 है, इसका मतलब कि दिया हुआ पॉइंट y एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और y की वैल्यू 5 है, इसका मतलब कि पॉइंट A x एक्सिस से 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी कार्टेशियन प्लेन पर अगर कोई पॉइंट A है तो A को हम ब्रैकेट में x y लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम इस प्रकार से लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, और ये दोनों वैल्यू के बीच में कॉमा लगाते हैं। यानी हम पॉइंट A को बता सकते हैं कि पॉइंट A इस कार्टेशियन प्लेन पर कहाँ पर लाई करता है। तो हम ये बता सकते हैं कि पॉइंट A
एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की प्लस 3 यूनिट की पॉजिटिव 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है और पॉइंट ए एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, तो हमने इस पॉइंट को डिस्क्राइब किया, इसके बारे में हम बता सकते हैं। अगर ये कार्टेशियन प्लेन नहीं होता तो हम इस पॉइंट की पोजीशन को नहीं बता सकते थे। तो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए जो हम ये ब्रैकेट में यूज करते हैं, ये जो दो नंबर, दो डिस्टेंसेज, इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने क्या सीखा? कोऑर्डिनेट्स जो है किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन पर शो करने के लिए हमको उस पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंसेज देखनी होती है कि कितने डिस्टेंसेज हैं। अब यहाँ पर हम ये और मार्किंग कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस होती है और इधर जो है नेगेटिव डिस्टेंस होती है, -1, -2, -3, -4, इन्फिनिटिव तक, -इन्फिनिटिव तक ये होता है। वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटिव तक। नीचे आते हैं तो -1, -2, -3, -4 ये इन्फिनिटिव तक जाता है। तो इस प्रकार से मार्किंग होती है और इस कार्टेशियन प्लेन पर हम किसी भी पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी भी वो कोऑर्डिनेट्स हमने देख लिया। 6th पॉइंट देखेंगे एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? जब हम किसी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन पर इंडिकेट करते हैं तो वो पॉइंट वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर होता है, यानी ये जो पहली वाली वैल्यू है एक्स की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। इस एब्सिसा का दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट आपने देख लिया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? दिया हुआ पॉइंट वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर होता है उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स की वैल्यू को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज। तो ये एब्सिसा देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए की एब्सिसा कितनी है तो एब्सिसा बताएंगे 3। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखें 7, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, यानी इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब, जैसे ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स 3, 5 है, इसमें एब्सिसा 3 है, तो 3 को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ऑर्डिनेट की वैल्यू 5 है तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनेट 5 है या वाई कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, इन दोनों को हम ब्रैकेट में कॉमा लगा के, बीच में कॉमा लगा के लिखते हैं। इस पूरे को बोलते हैं ए का कोऑर्डिनेट्स और ये 3 एब्सिसा है, यानी ये पॉइंट ए वाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो ये 5 हो गया वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट बोले या ऑर्डिनेट, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर, आप इसको अच्छे से देख लेंगे और ये इसका स्क्रीनशॉट भी रखेंगे अपने पास, रिवीजन के काम में ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एब्सिसा देख लिया, ऑर्डिनेट देख लिया। अब हम सीखेंगे किसी पॉइंट को अगर हम किसी कार्टेशियन प्लेन पर हमको प्लॉट करना हो, पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखेंगे। तो प्लॉटिंग पॉइंट्स, on the Cartesian plane। किसी कार्टेशियन प्लेन पर हमको कोई पॉइंट, कुछ एग्जांपल से हम इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉइंट जो है एक पॉइंट R आपको इसमें प्लॉट करना है और इस R का कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ -3 और 4। सपोज करिए R एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। अब इसको हमको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले किसी भी पॉइंट को अगर हमको प्लॉट करना हो
तो हम प्लेन पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उस पर मार्किंग कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट साइड में 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, वाई एक्सिस पर ओरिजिन के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे मार्किंग कर लेंगे, नीचे -1 -2 -3 ऐसे मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद ये एब्सिसा है, -3 एब्सिसा है, तो सबसे पहले हम -3 यूनिट काउंट करेंगे। -3 का मतलब ये x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पर काउंट करेंगे। ये नेगेटिव है इसलिए इधर की साइड में काउंट करेंगे, तो ये -3 हमारा मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये x की वैल्यू यानी एब्सिसा -3 हो गया। अब ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से ग्राफ के पेज में ये सारा काम करना होता है, ये सारा काम ग्राफ के नोटबुक में करेंगे। तो यहाँ से सीधी लाइन जाएंगे 4 यूनिट, यहाँ पर 4 है तो इसके पैरेलल है 4 के सामने, और ये लाइन मिलेगी यहाँ पर इस प्रकार से 4 के सामने, ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये है, इसको हम वाई एक्सिस पर काउंट करेंगे क्योंकि 4 पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की ओर काउंट करेंगे। तो ये पॉइंट आर मिल जाएगा, ये हो गया पॉइंट आर। इसका कोऑर्डिनेट्स हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -3 4। तो हमने आर को इसमें प्लॉट कर दिया। इसी प्रकार से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा। दूसरा एक और पॉइंट देख लें। मान लीजिए आपको एक पॉइंट Q है और Q का कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ -1.3 और -3, सपोज करिए ये पॉइंट आपको प्लॉट करना है। तो ये x की वैल्यू -1.3 पॉइंट में अगर हो तो वो कैसे लेंगे, इसको देखेंगे। x एक्सिस पर -1.3 डिस्टेंस हमको काउंट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया -1। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, इसमें छोटे छोटे मार्किंग होती है 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें 1 2 3 इसमें छोटी छोटी डिस्टेंस काउंट कर लेंगे। तो ये हो गया -1.3, यहाँ पर -1 से थोड़ा इधर आएगा। उसके बाद y की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू -3 है, तो इसके इसी पॉइंट के सीधी लाइन में हम नीचे आ जाएंगे -3 के सामने। तो लगभग यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट को हम लिख देंगे Q और इसका कोऑर्डिनेट 1.3 -1.3 एंड -3। इस प्रकार से हम पॉइंट Q को प्लॉट कर सकते हैं। एक और पॉइंट ले लें। मान लीजिए एक पॉइंट है S और S का कोऑर्डिनेट है -50। इस पॉइंट को अगर हमको प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, x एक्सिस पर -5 यूनिट यहाँ पर होगा, -4 के यहाँ पर इधर ये -5 हो गया, और 0 है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 है, या तो ना तो ऊपर काउंट करेंगे ना तो नीचे, तो यहीं पर ये पॉइंट रह जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया S और इस पॉइंट को लिखेंगे -50। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं। अब आप देखें, ये जो पॉइंट था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट R सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट S जो यहाँ पर -50 लिखा हुआ है, ये पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, पॉइंट S लाइज ऑन x एक्सिस। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा हो तो हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्वाड्रेंट नहीं बताने हैं, ये सिंपल ये लिखना है कि दिस पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस, या नेगेटिव x एक्सिस भी बोल सकते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है ये, तो ये नेगेटिव x एक्सिस पर लाई कर रहा है, या केवल x एक्सिस पर लाई करता है पॉइंट S, ये भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट Q, देखें -1.3 एंड -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको को पता है दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू हो दोनों की, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की, तो वो पॉइंट हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉइंट ले लें, इसमें हम ले लेते हैं एक पॉइंट ले लेते हैं N के अलावा दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है T जिसका x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा की वैल्यू 5 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू यानी y की वैल्यू -3 है।
तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसको प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 5, तो ओरिजिन से हमेशा स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से राइट साइड में 5 यूनिट जाएंगे यहाँ पर, और फिर 3 यूनिट नेगेटिव डिस्टेंस y एक्सिस पर, तो नेगेटिव डिस्टेंस नीचे मिलेगा, तो यहाँ पर हो गया -3। यहाँ से सीधे आएंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर आपके ग्राफ में मिल जाएगी लाइन, और यहाँ से सीधे लाइन जाएंगे, ये यहाँ पर जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट T। इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 5 - 3, यानी ये पॉइंट T y एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस 5 है, तो ये x की वैल्यू हो गई। और ये पॉइंट T x एक्सिस से इतनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस जो है y एक्सिस पर काउंट कर रहे हैं, तो ये -3 हो गया। तो इस प्रकार से हमने पॉइंट T को कार्टेशियन प्लेन पर इंडिकेट कर दिया है। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं आपके, इतने ही टॉपिक्स आपको इस पूरे चैप्टर में हैं। इस चैप्टर को NCERT की बुक से आप एक बार अच्छे से उसका रिवीजन करेंगे, और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस बुक में सारी चीज़ें आपके इसी से रिलेटेड हैं। थोड़ा सा इसमें आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा बता दूं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। x एक्सिस के पैरेलल लाइन है अगर कोई, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसको अब आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और एक लाइन है ऐसे जा रही है। ये x एक्सिस है, x डैश ओ x, और ये y एक्सिस y ओ y डैश, और ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ए बी। तो इसका अगर इक्वेशन अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखें, x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है इसमें डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए k यूनिट है, तो ये भी k यूनिट होगा, ये भी k होगा, ये सारी डिस्टेंस k होगी। और इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो इसका एक चीज़ कॉमन मिलेगा आपको। इस पॉइंट का मान लीजिए ये पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये मान लीजिए x एक्सिस पर काउंट करेंगे तो ये होगा x, और यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी k। तो यहाँ पर AB पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें हर जगह y की वैल्यू k आएगा, y की वैल्यू k आएगा। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = k। तो y = k ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। और x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हो, जैसे ये लाइन है, तो इसका इक्वेशन अगर लिखना हो तो ये हो जाता है x = k। इस प्रकार से ये अपने 3rd चैप्टर में नहीं है, इसके बारे में आप 4th चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। NCERT की बुक से सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं इन्हीं सारे टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। तो आपने इस पूरे चैप्टर को, सारे टॉपिक्स आपने देख लिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।